सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी मैं चीज़ें लेकर आया हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एकदम प्रॉपर एनालिसिस आरआरबी एएलपी 2025 के बारे में। तीन ऐसी जोन जहां से फॉर्म फिल करोगे तो आपको कट ऑफ एवरेज से लेकर बिलो एवरेज तक देखने को मिलेगा, मतलब लोएस्ट कट ऑफ देखने को मिलेगा। और तीन ऐसी कट ऑफ की जोन बताने वाला हूं जहां पर कट ऑफ एकदम हाई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आप देख लेना कि क्या होगा आफ्टर योर एग्जाम। बाकी फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद ही भरना। मैं ये नहीं कहता कि जो जोन मैं बता रहा हूँ वही भरो, बट यार जो भी मैं बताऊँ उसको एक बार एनालिसिस करके देखना कि क्या मैं प्रॉपर चीज़ें आपको बता रहा हूँ या नहीं। चलिए भाई, सारी चीज़ें मैं प्रॉपर डिस्कस करूंगा। देखिए, ये कुछ चार्ट मैं लेके आया हूँ। ये हमारा है वैकेंसी का चार्ट, जिसमें बोला है कि अहमदाबाद जोन है, अहमदाबाद में जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे 223 जनरल की वैकेंसी हैं, 74 एससी की वैकेंसी है, मतलब सारा डेटा है। और उसके बाद में इसमें एक ही बात बोली है कि जो टोटल वैकेंसी हैं वो 497 वैकेंसी हैं। वैसे ही अजमेर में बात करी गई है, 679 वैकेंसी हैं। इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में हमारी 80 वैकेंसी हैं नॉर्थ रीजन में, और एनसीआर रीजन में है 508, मतलब 508 वैकेंसी। वैसे ये वैकेंसी का चार्ट तो आप अपने आप से देख सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैं एनालाइसिस कराने वाला हूँ वो ये है। पहले आप एक छोटी सी निगाह इस वाले चार्ट पे डालिएगा। देखो भाई, इस चार्ट पे सबसे चीज़ें देखने को क्या मिलेंगी। जैसे मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि अहमदाबाद में वैकेंसी लास्ट टाइम ये 2024 का है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद में वैकेंसी 937, मतलब कि 937 थी। उसके बावजूद भी कट ऑफ 54 पर अटका था। मतलब कुछ जोन ऐसी होती हैं जहां पर कट ऑफ एवरेज ही रहता है, वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे टेक्नीशियन में देखा तो अहमदाबाद इस बार रेड जोन की तरफ चला गया। बाकी अहमदाबाद हमेशा रेड जोन से नीचे ही रहता है। अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में भी कुछ ऐसा बराबर सा ही सीन रहा। बाकी अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो भाई बेंगलुरु में इससे भी ऊपर आपको जो आपका कंपटीशन था वो देखने को मिला। अभी हम जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें कौन सी जोन बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे बड़ा डेंजर जोन तो मैं आपको बता दूं, ये रहा। सबसे बड़ा डेंजर जोन बता रहा हूँ मैं इसको, चंडीगढ़ को। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई इसमें तो इसकी कट ऑफ नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जनरल की कट ऑफ 40 के समथिंग गई थी। एससी की कट ऑफ आई थिंक 25 के समथिंग गई थी, और एसटी की और भी कम गई थी। ओबीसी की कट ऑफ भी अप्रोक्सीमेटली 30 तक गई थी, और ईडब्ल्यूएस की भी थोड़ा सा 30 के ही आसपास रही थी। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसी के आसपास में ये कट ऑफ रही थी। बाकी चंडीगढ़ को मैं फिल इसलिए नहीं करके लाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि चंडीगढ़ इस बार रहने वाला है आपका रेड जोन। भाई रेड जोन ये क्यों रहेगा, उसके कई सारे रीज़न हैं। क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो कि चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ इतनी लो रहना। लास्ट टाइम पे लोएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो वो चंडीगढ़ जोन की थी। अब अगर लोएस्ट कट ऑफ है और चंडीगढ़ एक ऐसा जोन है जहां से सभी की प्रेफरेंस होती है फॉर्म को फिलअप करना, तो भाई चंडीगढ़ से बिल्कुल मत फॉर्म फिल कर देना। और चंडीगढ़ के साथ साथ में गोरखपुर से बिल्कुल फॉर्म मत भरना। और अगर मैं तीसरी, और अगर मैं इसको डेंजर जोन को काउंट करूं तो मैं कौन सी डेंजर जोन काउंट करूंगा, वो होगा हमारा सिकंदराबाद। अब आप कहोगे भैया सिकंदराबाद से तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1500 वैकेंसी है इस बार। भाई बिल्कुल मैटर नहीं करता है इस बार 1500 वैकेंसी है या क्या है, लेकिन सिकंदराबाद को भी बिल्कुल भी गलती से भी मत फिल कर देना। क्योंकि यार देखो, हमें रिस्क लेना ही क्यों है। अगर हाँ आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम है, बहुत चीज़ें हैं, तो आप भर सकते हो। सिकंदराबाद की बात करूँ तो 56.2 गई थी लास्ट टाइम कट ऑफ। अब इस बार की मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करूंगा। चलो ये पिछली बार की रही सारी चीज़ें, लेकिन इस बार वाली चीज़ों में अगर मैं डिस्कस करूं कि आपको कहाँ कहाँ से फॉर्म फिलअप कर देना है, तो भाई देखो 3 फैक्टर से आपको फॉर्म फिलअप करना है। डायरेक्ट किसी के कहने से बिल्कुल भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है। सबसे पहला ये देखना है कि क्या आप दूर जॉब कर सकते हो या फिर आप अपने होम टाउन में ही जॉब करना पसंद करोगे। क्योंकि एएलपी में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो क्या आप बिजी होने के बाद में अपने आप को झेल पाओगे, मतलब अपने बॉडी को उस एटमॉस्फेयर में ढाल पाओगे या नहीं। तो भाई सबसे पहला तो ये हो गया कि आपको बिजी शेड्यूल है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि होम स्टेट से भरें। पर यार होम स्टेट होने के बावजूद भी जैसे गोरखपुर है, तो गोरखपुर वाले होम से भरेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी यार, वहाँ पे बहुत हाई लेवल का कंपटीशन रहता है। तो सबसे पहला, अगर होम नहीं मिल रहा तो भाई फिर भी आसपास का ही फिल कर लें। अगर होम नहीं है तो भाई आसपास का चेक करें और आसपास फॉर्म फिलअप कर दें। बट अगर फिर भी मैं देखूं कि किस चीज़ में देखना है, तो आपको अपनी कैटेगरी में देखना है। अगर आप ओबीसी से हो तो ओबीसी से, अगर आप एससी से हो तो एससी से। जो भी कैटेगरी आपकी है उस कैटेगरी में जो जोन में, किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है और किस जोन में एवरेज है। भाई मैं तो एक ही बात बोलूँगा, ना कम वाली वैकेंसी में फॉर्म फिल करो, ना ज़्यादा वाली में।
आप फॉर्म फिल करो एवरेज वाली वैकेंसी में। और वही मैं बोलूँगा कि 2024 की कट ऑफ भी देखो तो ना लोएस्ट वाली पे भरो ना हाईएस्ट वाली पे भरो, आप एवरेज वाली पे भरो। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके जो रिस्क के चांस है ना वो जीरो हो जाते हैं। फिर किसी का डाउट होगा भैया रिस्क के चांस जीरो हो रहे हैं तो लोएस्ट कट ऑफ वाली जोन के भी तो चांस जीरो हो रहे हैं हमारे मिलने के। हाँ भाई ये चांस जीरो हो रहे हैं, लेकिन यार हम यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। 3 जोन बता रहा हूँ, अगर आपको मैं आपके प्लेस पर होता तो मैं कौन से 3 जोन भरता। सबसे पहला जोन में अहमदाबाद वेस्टर्न रीजन को फिल करता। क्यों करता? कई सारे रीजन रहते इसके, कई या फिर कई सारे इसके फैक्टर रहते। फैक्टर ये है कि देखो भाई, अगर मैं देखूं तो अहमदाबाद जैसे जोन में अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थी और उसके रिजल्ट में हमने देखा कि ये रेड जोन बना। तो जो यहाँ से फॉर्म फिलअप किए थे उनके मन में एक डाउट हो गया कि यार अहमदाबाद से तो रिस्क नहीं ही लेना है, हर कहीं से फॉर्म फिल कर लेंगे लेकिन अहमदाबाद से फिल नहीं करेंगे। तो एक तो ये रीज़न है कि जो आपका अहमदाबाद एक अच्छा जोन जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ की पिछली वैकेंसी भी इसके आसपास रही, ज़्यादा थी मतलब इससे, उसके बावजूद भी इतनी कट ऑफ नहीं रही। तो इस बार तो वैकेंसी भी कम है। अब वैकेंसी कम होंगी तो क्या भैया कट ऑफ घटेगी? हाँ भाई थोड़ा बहुत अंतर दिखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से फॉर्म कम फिलअप किए जाएंगे। अभी अगर मैं दूसरे जोन की बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा भुवनेश्वर। अगर आप भुवनेश्वर फिल करते हो तो आप एक अच्छे जोन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यार यहाँ पे से वैकेंसी भी एवरेज है, कट ऑफ भी एवरेज ही रहती है, कट ऑफ हमेशा एवरेज रहती है। और अगर मैं आपको तीसरा जोन सजेस्ट करूँ तो भाई तीसरा जोन मेरा ऐसा होगा जो आप सभी जानते हो कि वहाँ से कट ऑफ हाई जाती ही नहीं है, वो जोन होगा हमारा बिलासपुर। तो इस हमारी लिस्ट में बिलासपुर जोन शायद नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन होना चाहिए। ये रहा, ये है बिलासपुर जोन। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं 568 वैकेंसी हैं, ये भी एक एवरेज जोन की तरफ निकल के आ रहा है। तो अगर आप ये 3 जोन फॉर्म फिल करते हैं तो मेरा ट्रस्ट करना यार, जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पर एवरेज ही मार्क्स पर सिलेक्शन होने के फुल चांसेस हैं। बाकी मैं एएलपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक और हिंट देना चाहूँगा, या फिर एक और भी वो ऐसी चीज़ें देना चाहूँगा जिनका एएलपी सीबीटी 1 लास्ट टाइम निकला था, उनके लिए ये टिप्स होने वाला है। टिप्स ये है भाई कि आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन बिल्कुल मत करो, एएलपी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करो। और अगर आपका सीबीटी 1 नहीं निकला तो भाई सीबीटी 1 के लिए आपकी क्या क्या दिक्कतें रहीं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके सब्जेक्ट की गारंटी मैं लूँगा यार। और एक बार थोड़ा सा टाइम दे के देखना, फिर बताना कि आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हुआ या नहीं। मैं फिर से बात कह रहा हूँ, मैं आपके सब्जेक्ट की सिर्फ इसकी गारंटी ले सकता हूँ, साइंस की, मैथ की या फिर रीजनिंग की। साइंस मैथ रीजनिंग। अब आपके रीजनिंग रेलवे में इंग्लिश तो आती नहीं है, वरना तो यहाँ पर हम इंग्लिश को भी कवर करते हैं। तो साइंस मैथ और रीजनिंग मैं आपको एकदम से सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको डाउट होंगे तब, अगर आप इस वीडियो को एकदम से अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट भरोगे तो मैं आपके लिए हर एक वो फैक्टर पे वीडियो लेके आऊँगा जो आपकी कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे। बाकी मैं इस वीडियो को आपको एक ही बात बोलूँगा कि हर बंदे तक शेयर कर देना। लेकिन यार इस तरह के एनालिसिस में टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। तो यार इस वीडियो को तो ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो यार जल्दी से कर लो, क्योंकि यार 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे चैनल मोनेटाइज होने की ओर चला जाएगा, और चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।